परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया? भगवान परशुराम ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र थे। ऋषि जमदाग्नि को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु नामक अस्त्र प्रदान किया गया तो उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। ये सबसे छोटे थे, परंतु सबसे गुणी और बुद्धिमान थे। भगवान परशुराम जी को विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। आइए अब सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि परशुराम ने अपनी माता का सर काट दिया। एक बार परशुराम की माता रेणुका दैनिक नियमानुसार संध्या वंदन और यज्ञ के लिए गंगा जल लेने गंगा के तट पर गई। जिस समय रेणुका नदी तट पर जल लेने गई, उसी समय राजा चित्ररथ का जलयान वहां रुका। चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लगे। चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देख वह मानसिक विकार से अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके मन में विचार आने लगा कि वह भी राजकुमारी थी और अगर उसका विवाह भी किसी राजकुमार से हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार जल क्रीड़ा और अन्य प्रकार से राजकुमारियों की तरह मनोरंजन कर सकती थी। मानसिक विकार आ जाने की वजह से रेणुका का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा था। जलक्रीड़ा देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया। रेणुका को आश्रम आने में काफी देर हो गई थी। इतने में सूर्यास्त होकर चंद्र उदय हो चुका था। देवगण और अतिथि गणों की पूजा का समय निकल चुका था। मानसिक विकार से युक्त होने के कारण रेणुका का ब्रह्मा तेज समाप्त हो गया था। वह खाली हाथ वापस आई थी। उसे इस रूप में देखकर महर्षि जमदाग्नि ने अपनी योग विद्या से सब जान लिया। उनके क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने रेणुका से कहा, तुम्हारा चित्त पर पुरुष में लग गया है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी होने का अधिकार खो बैठी हो। तब रेणुका ने कहा, मेरे हृदय में केवल आपकी मूर्ति रहती है। मेरे मन में आपके अलावा किसी अन्य का विचार नहीं आता है। मैं अन्य के प्रति अपनी कामना कैसे रख सकती हूँ? इसके बाद रेणुका ने कहा, मेरे मन में जो था वह मैंने आपको कह दिया है। अब धर्म के अनुसार जो उचित है वह निर्णय आप करें। महर्षि जमदाग्नि ने रेणुका के व्यवहार के कारण अपने पुत्रों से उसका वध करने को कहा, परंतु चारों अग्रज पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को अपनी माता रेणुका का वध करने को कहा। वह अपने पिता की आज्ञा को बहुत मानते थे। उनके लिए पिता की बात पत्थर की लकीर थी। पिता की आज्ञा होते ही एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए परशुराम ने अपनी माता और चारों अग्रज भाइयों का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही महर्षि जमदाग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम धर्मज्ञ और आज्ञाकारी हो। तुम कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक इच्छित वर मांगो। इस पर परशुराम ने कहा, मेरी माता जीवित हो जाएं, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई जीवित और स्वस्थ हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की याद ना रहे। युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु को प्राप्त करूं। महर्षि जमदाग्नि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। जमदाग्नि ने परशुराम को स्वच्छंद मरण का आशीर्वाद भी दिया। महर्षि जमदाग्नि ने कहा कि भृगु शुक्राचार्य जी द्वारा सिखलाई गई संजीवनी विद्या से मैं इन्हें जीवित करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ललिता पत्तों का लेप लगाकर उनके धड़ को फिर से जोड़ दिया, जिससे वह सभी फिर से जीवित हो गए।